धम्मपद गाथा क्रमांक 21, 22 और 23 पार्ट 4। आज दिनांक 28 जुलाई 2024। ये धम्मपद की जो 3 गाथाएं, इसके साथ बहुत अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई है। आज पार्ट 4 पर हम देखेंगे अपमत्ता अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं ये पमत्ता नमीयंती अपमत्ता नमीयंती एपमत्ता यथा मता। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहुत उद्योगशील, बहुत जागरूक भाव से हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए और सद्धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। ये धम्मपद अट्ठकथा त्रिपिटक की जिसके आधार पर हम ये संदेश दे रहे हैं, इसमें एक विशेष बात आती है कि मृत्यु के बाद ये जो मृत्यु का सीक्रेट बड़ा अलग होता है। उसका पता बुद्ध को, अरहतों को और वो प्राप्त फल प्राप्त किए लोगों को पता चलता है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं कहाँ गया, कहाँ से आया, मैं कहाँ मैं जाऊँगा, इसका पता चलता है। इसके कई उदाहरण इस त्रिपिटक में जो तथागत बुद्ध ने बताया है, प्रवचन दी है, उसमें है। तो एक हमने देखा कि एक मनुष्य भी मृत्यु के बाद कैसे पशु योनि में उसने जन्म लिया, पिछले बार हमने देखा। और एक पशु भी मृत्यु के बाद कैसे देवता लोग में, देवता योनि में वो जन्म लेता है। इस पर इसमें आता है इतिसो पशवा तायं उजु चित्ताय अकटु चित्ताय कालंकत्वा तावंति सभवनि निब्बतो अक्षरा सहस परिउठो महासंपत्ति अनुभूसी। तो यहाँ से वो जो पशु भी तावंत इस देवता लोक में एक देवपुत्र के नाम से उत्पन्न हुआ और घोषक देवपुत्र उसका नाम रखा गया। कई अप्सराएं, हजारों अप्सराएं और सारा देवलोक का वो ऐश्वर्य का वो लाभी बना। फिर उसके बाद उनकी वहाँ से जब मृत्यु हो जाती है तो ये देवता लोक से भी मनुष्य लोक में कैसे जन्म होता है। तो इसका भी उदाहरण यहाँ पर जो आता है कि ये घोषक देवपुत्र वहाँ से तावंतिस भवन से अपने जितना उन्हें जीवन मिला तब तक वो जीकर वहाँ से वो उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ से वो मर कर या उसकी मृत्यु होकर वो पृथ्वी पर जन्म लेता है। कौसंबी नगर में एक नगर शोभिनिया कुच्छिस्मी पटी संधि गन्ही अयपन काम गुणे परिभुत्तो मुट्ट सती हुत्वा आहार खयन चवि चवित्वाच पन कौसंबी नगर शोभनिया कुच्छिस्मी पटी संधि गन्ही। तो वहाँ से घोषक नाम का जो देवपुत्र तावंतिस देवता लोक से उनकी मृत्यु होती है और उसकी पटी संधि एक कौसंबी के नगर शोभनी यानी नगर सुंदरी उसके कोख में उनकी पटी संधि होती है, वहाँ उसका जन्म होता है। जन्म के बाद उसने देखा कि पुत्र मुझे पैदा हुआ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पुत्री होती तो अच्छा होता, तो पुत्र अच्छा नहीं लगा। ये जानकर उसने अपने दासी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें लड़का हो गया। तो वो खुश नहीं हुई। उन्हें कहा कि लड़का हुआ, क्या करेंगे लड़के का हम। तो इसे उसने अपने दासी को बताकर कि जाओ इसे कूड़ा खाने में फेंक ले आओ।
और देखना क्या हुआ करके। तो ऐसा उसने उसको बता दिया। तो वो छोटा बच्चा बालक जब उसका जन्म हुआ तो ये काली दासी ने उसको एक टोपले में डालकर कपड़े से लपेटकर उसे सूरज उगने के पहले ही एक कूड़ा खाने में, यानी कचरे का जो ढेर होता है या उकिरडा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया ताकि कुत्ते कौवे उसे खा जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु से वो कैसे बचता है? तो उसी दिन राजमहल से जब ये सृष्टि निकलता है तो सृष्टि के पुरोहित ने उन्हें बता दिया कि देखो आज ऐसा लगता है कि आज जो कोई पुत्र इस शहर में जन्म लेगा वो इस नगर का नगर श्रेष्ठ बनेगा। तो ये सुना उसने और वो खोजने लगा कि आज कौन इस शहर में जन्म लेगा। तो उसने अपने दासी को भेज दिया कि जाकर देखो कहीं आज कोई बच्चा कहीं जन्म हुआ क्या, ये हुआ क्या ऐसा। तो इधर जब ये लड़के को कूड़ा खाने में फेंक दिया गया था तो कौवे और कुत्ते आदि वो आजू बाजू से सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा पाया। उसका एक पुण्य बल था तो हाथ कोई लगा नहीं पाया। लोग भी खड़े थे और उतने में एक व्यक्ति आ गया और ये व्यक्ति आकर उसने उस बच्चे को उठा लिया वो कूड़ा खाने से, और मुझे बच्चा मिला, लड़का मिला करके वो अपने घर उसे ले गया कि मैं इसका पालन पोषण करूँगा। तो ये जो श्रेष्ठ की दासी काली नाम की, तो वो खोज रही थी, उसने देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति ने एक लड़के को अपने घर में लाया है, आज ही उसका जन्म हुआ है। तो वो बात उन्होंने अपने मालिक को श्रेष्ठ को बता दी। तो श्रेष्ठ ने सुनकर उससे बोला कि जाओ 1000 कारसापन लेकर उस बच्चे को जिसका जन्म आज हुआ है खरीद ले आओ, उससे हमारे घर लाओ। उसने 1000 कारसापन देकर अपने घर में खरीद के लाया। उसके बाद इसकी पत्नी को भी एक, वो गर्भवती थी तो उन्हें भी लड़का या लड़की होने वाली थी। तो वो सोचता है यदि लड़की होगी तो इसके साथ उनकी मैं शादी करवाऊंगा, और लड़का होगा तो उसे मैं मार डालूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया। और कुछ महीनों के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। अब लड़का पैदा होने से वो कहने लगा कि यदि लड़की होती तो मैं उसका अच्छा पालन पोषण करता। अब लड़का पैदा हुआ है और मैं भी श्रेष्ठ हूँ और मेरा पुत्र वो श्रेष्ठ पुत्र बने, राजघराने में उसको महत्व का पद मिले। तो इस आशा से वो सोचने लगा कि अब मुझे जब लड़का पैदा हुआ तो मेरा लड़का ही वो श्रेष्ठ बनेगा, मैं क्यों दूसरे के लड़के को बनाऊं। तो इसे मैं दूसरे लड़के को क्यों मैं उसका पालन करूं। ऐसा सोचकर उसने उसको मारने का प्रयास किया। तो वो उसको मारने के लिए दासी को पैसे देता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, इस बच्चों को एक जो गौशाला होती है वहाँ से सुबह हमें बहुत सारी गायें निकलती है, तो तुम उस गाय जानों के जाने वाले रास्ते पर इसे छोड़ दो, इसे वहाँ पर रख दो, ताकि वो गाय बैलों के द्वारा ही कुचल दिया जाएगा, मरेगा। लेकिन देखा कि जब ये दासी ने वहाँ पर बच्चों को रखा ले जाकर, तो वहाँ पर जो एक बड़ा सांड था, तो उसने आज वो देखा और देखकर वो जो पीछे से जाता था हर समय, आज अगले ही चला गया और जाकर वो खड़ा रहा, और खड़ा रहकर उसने उस बच्चों को सुरक्षित रखा। तो उसका गो बालक देखता है कि अरे वो सांड क्यों पहले गया और वो कहाँ खड़ा है। पीछे जाकर देखता है तो बच्चों को संभाल रहा था। तो फिर ये
गोपालक बड़ा खुश हुआ कि अरे मुझे बच्चा मिल गया, मुझे बच्चा मिल गया है, ऐसा समझ कर वो अपने घर उसे ले जाता है। और अपने घर ले जाने के बाद वो दासी जैसा उसको कहा था कि तू उसको देखो और क्या होता है उसको बताने आ जाओ, तो उसने बताया कि अरे उसके तो बच्चे को ले गया वो अपने घर में, नहीं जाओ उसको वहाँ से ले आओ। और 1000 कारसापन दिया उसको दूसरे दिन, और वहाँ उसके घर से ले आने के लिए कहा। तो पैसे देकर उस खरीद लाया उसने, और भी ये सेठ जी ने। फिर उसके बाद और भी उसको मारना चाहता है कि इसकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार करीब 6-7 बार उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन ये पुण्य बल कैसा होता है कि जिसकी मृत्यु नहीं होनी है, तो हर अवस्था से, हर दिक्कतों से, हर परेशानियों से वो अपने पुण्य बल से बच जाता है। यही यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख यहाँ पर करना चाहिए कि उसने दूसरी बार उसे मारने के लिए उन्होंने व्यापारियों की जो बैलगाड़ियाँ सुबह निकलती है, और सुबह निकलकर बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, तो उस रास्ते पर इसे छोड़ आओ, वहीं डाल दो कि जिसको बैलगाड़ी के पहियों से वो कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये प्रयास किया, लेकिन बैलगाड़ी का जो बैलगाड़ी के बैल थे, तो उन्होंने जब बालक को देखा तो देखते वो वहीं खड़े रह गए, वो चले ही नहीं। तो गाड़ीवान उसको हाँकने का प्रयास करता है, चलाने का, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन जब उतर के देखता है तो वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है। तो बड़ा खुश हुआ कि अरे देखो, यदि ये बच्चे पर गाड़ी चली जाती तो मर जाता है, आज तो जीवित है, ये तो मेरा लाभ हो गया है। ऐसा समझकर मुझे बच्चा मिला करके वो अपने उस बच्चे को लेकर चला गया घर। कालिदास ने देखा और देखकर वही बात बता दी कि उसने अपने घर उसे ले गया है, तो फिर उसे खरीद के लिया। इस प्रकार उसे और भी खरीदा, और भी लाया उसने। फिर दूसरे बार उसने एक जो स्मशान में उस बच्चे को फेंक दो, वहाँ पर छोड़ दो और चले आओ। स्मशान के झाड़ी झुड़पों में यदि उसे छोड़ देंगे तो कोई जंगली जानवर, जंगली कुत्ते आदि उसको खा जाएंगे, वो मर जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत सुबह उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए भेजा। वो गई लेकर, वहाँ पर एक झाड़ी थी, उसमें उसको बच्चे को उसने रख दिया और दूर से देख रही है कि क्या होता है। तो वहाँ पर जो बकरियाँ चल रही थी बहुत सारी, तो बकरियाँ चरते चरते एक बकरी को वो जब बच्चा दिखा तो वो जाकर वही खड़ी हो गई, और खड़ी होकर वही वो खड़ी रही है बच्चे को संभालते हुए। तो गुराखी देखता है कि अरे कहाँ है वो बकरी, तो देखता है कि वो बकरी एक झाड़ी में खड़ी है और वो बच्चे को अपना दूध पिला रही है। तो ये देखकर वो भी बड़ा खुश हुआ कि अरे मुझे तो बच्चा मिल गया। उसने उठाया और अपने घर ले गया। उसके बाद उसको पता चला तो वहाँ से भी उसने खरीद कर लाया बाद में 1000 कारसापन देकर। और भी वो प्रयास करता है कि उसको कैसे मारेंगे। इस प्रकार 7 बार उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया। एक बार तो उसने उस बच्चे को मारने के लिए ऊपर से पहाड़ी पर से फेंक दिया नीचे कि वो मर जाए, जहाँ से लोगों को पर्वत के शिखर पर से उसे फेंक दिया, छोड़ दिया ऐसा। तो वहाँ से छूटने के बाद वो बाम्बू के जो बाम्बू होते हैं, जो वेणुवली, उस वेणु गुंब में वो लड़का अटक गया ऊपर से छोड़ने के बाद। तो ये उसका एक भाग्य मानो या उसका पुण्य बल समझिए कि ऐसा वहाँ पर रहता है। तो उस दिन वहाँ पर एक वेणु गुंबा नाम का कोई उत्सव था। तो उस उत्सव में झूरमुट में बालक जो गिरा हुआ था बाम्बू के ऊपर, बांसों के ऊपर, नए जो पेड़ थे उस पेड़ के ऊपर, तो जब वो पेड़ काटने लगे थे उत्सव के लिए, तो वहाँ वो बच्चा उनको दिखा, उसने मुझे बच्चा मिला करके रख दिया। इस प्रकार 7 बार वो प्रयास करता है
और हर बार वो बच्चा बच जाता है। और यही विशेष रूप से यहाँ पर फिर बाद में वो एक कुम्हार के यहाँ वो बच्चों को लेकर मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वहाँ से भी वो बच्चा बच जाता है। तो इसी प्रकार 7 बार वो बच्चा अपने पुण्य बल से, क्योंकि वो घोषित देवपुत्र करके था, देवता लोक से उनका जन्म मनुष्य लोक में हुआ था, एक बड़ा पुण्य उसके साथ होने के कारण वो अपने पुण्य बल से वो हर प्रकार के दिक्कतों से, परेशानियों से, आदतों से, मतलब कठिनाइयों से वो बचते रहा। तो ये विशेष बात यहाँ पर ये बताई गई है कि पुण्य बल जो साथ होता है अपने पूर्व जीवन का, वर्तमान जीवन का भी, तो वो पुण्य बल हर दिक्कतों से, हर परेशानियों से बचाते रहता है। इसीलिए पुण्य कार्य, कुशल कार्य करना चाहिए जो लोगों के हित के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए हो। तो ऐसे कार्य करने पर बड़ा ही मंगल होता है, सभी का बड़ा ही मंगल होता है। और जो जिसका कसूर नहीं, ऐसे बेकसूर और ऐसे निरपराधी लोगों को मारने का प्रयास करना, उसे दंडित करने का प्रयास करना, तो ये वो बहुत बड़ा दुख लाता है जो ऐसे लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं। और अच्छे जो सदाचारी सद्गुणी लोग, जो गुणवान लोग होते हैं, तो उनको, बेगुनाहों को या सद्गुणी सदाचारियों को जब दंडित किया जाता है तो उसका परिणाम जो दंडित करते हैं उसे बड़ा दुखद स्वरूप भोगने मिलता है। तो जो कर्म गति कि कुशल कर्म का परिणाम कैसे अच्छा फल देता है और अकुशल कर्म यदि करते हैं तो कैसे बुरे फल मिलता है, यही मूल बातें यहाँ पर बताई गई है कि यो दंडे न अदंडेसु, कि जो जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसे कोई दंड देने का प्रयास करता है और उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको 10 प्रकार के उसकी हानि होती है और उसे भी उनको दंड मिलता है। तो ये बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई कि कर्म, यही अच्छे कर्म हमें अच्छा सुख शांति देते हैं, वो हमारा संरक्षण करते हैं, हर समय हमारे साथ कर्मों का फल होता है। इसीलिए प्रमाद न करो, आलस न करो, आलस से बचे रहो, हमेशा उद्योगी और तत्पर रहो, जागरूक भाव से रहो और कुशल कार्य करने में जागरूकता बरताओ कि क्या मैं कुशल कार्य अपने शरीर से, वाणी से, मन से क्या अच्छे कार्य कर सकता हूँ, लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मानवता के लिए मैं अच्छे काम क्या कर सकता हूँ। इसका संकल्प करके जो कोई व्यक्ति कुशल कार्य करता है उसको उसका अच्छा फल मिलने लगता है, और अकुशल कार्य जो कोई करता है इस या उस हेतु से, तो उसे उसका बुरा फल, दुखद फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार की ये कहानी में ये संदेश तथागत भगवान बुद्ध ने और अरहत भिक्खु संघ ने ये संदेश बुद्धवाणी द्वारा त्रिपिटक में इस गाथा के साथ दिया है। इसे हमने आपको शेयर किया है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आप सभी का मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए। और कैसे गति होती है मृत्यु के बाद, जब तक मुक्ति मोक्ष तक आदमी निर्वाण का साक्षात्कार जीते जी नहीं करता, तब तक ये जीव इस या उस दशा में, इस या उस अवस्था में, इस या उस योनि में इसका जन्म होते रहता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा बताई है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। साधु।